बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबर शाकिर के यूट्यूब चैनल पे। आज है 10 अगस्त साल 2020 और दिन है जनाब आज मंडे का। आज आपसे एक ख़बर शेयर करते हैं और काफ़ी कोशिश करेंगे हम जी मोहतात अंदाज में ये सारी गुफ्तगू करें, क्योंकि ख़बर बड़ी इम्पोर्टेंट है और ज़रा ख़तरा भी रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ और ही हो जाए। सूरत हाल ये है कि आपको मालूम है कि चंद दिन पहले एक मुसलमान मुल्क पे एक बहुत बड़ा हमला हुआ और उसकी बंदरगाह जो है वो उड़ा दी गई। और बंदरगाह न सिर्फ उड़ा दी गई, तबाह हो गई, बल्कि उसके नतीजे में तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेघर हो गए और 15 से 20 अरब डॉलर का नुकसान हो गया और कई सौ जो हैं बल्कि हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हुए। और तीसरी बात ये कि कई लापता हैं, 20 अफराद अभी तक लापता हैं, उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ गए, ज़ाहिर है। और तकरीबन 4-5 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया जो है वो बिल्कुल फना हो गया। तो ये एक इतना बड़ा इंसिडेंट था और इसको कहा गया कि ये बस सिंपली गफलत का नतीजा है, ये रंग देने की कोशिश की गई। लेकिन जो हमने तस्वीर देखी, जो हमने फुटेजेस देखी, ये मैं ख़बर आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जनाब पाकिस्तान ने भी अपना, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने उसके बाद हाई अलर्ट कर दिया है और अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है। क्योंकि जो ये ख़बर मैं आपको देने लगा हूँ वो ख़बर ये है कि ये एक बाकायदा सोची समझी प्लानिंग लगती है और ये एक ऐसा तरीका इख्तियार किया गया है कि सारे का सारा मलबा जो है ये गैर रियासती अनासर पे चला जाए, शिद्दत पसंदों पे चला जाए और ऐसा नज़र आए कि ये तो एक नॉर्मल सी गफलत हुई है और इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं और इस तरह की ये बात थी। लेकिन अब जो चीज़ें आ रही हैं सामने वो ये है कि ये पूरे का पूरा वाक़या ही इंजीनियर्ड था और बाकायदा तौर पे सोचा समझा मंसूबा लगता है। और उसके बाद जो कुछ हुआ उससे तो मज़ीद चीज़ें ऐसी लगीं, क्योंकि अब उस मुस्लिम मुल्क के सरबराह जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये जनाब इसको गफलत नहीं कहा जा सकता, ये कोई एरर नहीं था, ह्यूमन एरर नहीं था, बल्कि ये बाहर से इसको बाहर से हमला किया गया और बाहर से हमला करके इसको तबाह किया गया है। और अब जो मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस आ रही हैं, फुटेजेस आ रही हैं, उसमें जो 3-4 आई हैं उसमें ये जो आंसर है ये नज़र आ रहा है। और उसकी मैं बता दूं कि उसमें अब हमारे कान क्यों खड़े हुए हैं, रिपोर्टर हैं, कोशिश करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और एक्सपर्ट से भी पूछते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। और ये उस वक्त से समझ नहीं आ रही थी कि ये ऐसा हो नहीं, जो जैसे वो होला सा एक उड़ा और एक बादल, एक क्या कहना चाहिए, आइस टाइप एक बना और उसको तशबीह दी गई 1945 के खौफनाक जौहरी हमले की तरफ। तो उससे ये चीज़ें आई। फिर ये हुआ कि फौरी तौर पे, अच्छा जी ये मैंने नुकसान तो गिनवा दिया, ये इंडिया में जब ये ख़बर मैंने पढ़ी कि जनाब इंडिया में भी बिल्कुल इसी तरह का एक मवाद पकड़ा हुआ है और वो कोई 800 टन है, 800 टन मवाद है, वो भी पकड़ा हुआ है। अच्छा, अब इसमें मुमासलत है दोनों में मुमासलत। ये मैंने काफ़ी ख़बरें निकाली और ये सारी पढ़ी और फिर पिछली इंडिया वाली भी निकाली, वो भी मैंने देखी, तो मुमासलत बहुत है। ये जो हुआ जनाब, ये इस वक्त जो रिसेंट हुआ है
वो ये हुआ कि एक जहाज़ आता है और वो कहते हैं जी गलती से जहाज़ आया, उसको पकड़ा। उन्होंने कहा जी हम गलती से आए हैं, हमारी ये बंदरगाह मंजिल नहीं थी, और जहाज़ पकड़ा गया। जहाज़ पकड़े जाने के बाद और उसमें जो मवाद था वो ख़तरनाक था, जो हमने देख लिया। वो बज़ाहिर ख़तरनाक नहीं था, बज़ाहिर तो ये खेतों में इस्तेमाल होने वाला मवाद है, फसलों में इस्तेमाल होने वाला मवाद है। ये हर किसान को पता है इसका, हर काश्तकार को पता है, हर काश्तकार अपने खेतों को देता है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा जी, ये 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले का मतलब है 2015-16 में ये मामला हुआ। 2015 में ये हुआ और 6 साल पहले ये मवाद आया। ये मवाद कब्ज़े में ले लिया गया, फिर इसको गोदाम नंबर 1-2 में रख दिया गया, और गोदाम नंबर 1-2 में रखने के बाद जो उसकी अब डिटेल गवर्नमेंट ने जारी की है वहाँ की, उसके बाद ये मामला अमला चूँकि पकड़ा गया था जहाज़ का, ये ज़रा गौर से सुनिए, जहाज़ का अमला पकड़ा गया, उसके बाद ये अदालत में कार्रवाई की और जहाज़ के अमले को छुड़वा लिया गया और ये मवाद वहीं का वहीं रहा। अब उसके बाद ये कहा गया कि जनाब इस मवाद के बारे में ये 2014 से मौजूद है जी, 2014 से। तो उसके बाद कहा गया जी कि बस किसी को पता ही नहीं था कि ये है क्या। लेकिन जब अब जो इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं उसके मुताबिक ये है कि तकरीबन 2 दर्जन लोगों को पकड़ा गया है, उनमें से उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और इस क्वेश्चन को तो खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया है कि पता नहीं था। अब ये है कि पता था और उनको अंदाज़ा था कि ये क्या चीज़ है। ये चीज़ ला के डंप कर दी गई, स्टोर कर दी गई, और उसके बाद प्लानिंग ये की गई कि जनाब ये पहले आग लगी और उसके बाद सारे का सारा उड़ गया जाए, पूरी बंदरगाह उड़ गई। ये खौफनाक किस्म का आपने देखा, 40 किलोमीटर तक उसकी हिद्दत शिद्दत ज़लज़ला महसूस किया गया। तो उसके बाद फौरी तौर पे क्या होता है? फौरी तौर पे ये होता है कि यूरोप के एक जो दादाजी हैं यूरोपियन मुल्क के, वो पहुंचते हैं फ़ौरन और वो ऑफ़र्स करते हैं अपनी सर्विसेज और कहते हैं जनाब हम तहकीकात करवाने के लिए तैयार हैं, आलमी तहकीकात करवाई जाएंगी इसकी, और ये होगा वो होगा, हम नई बंदरगाह तामीर करके देंगे, हम नुकसान पूरा करेंगे। लेकिन उसके बाद जब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुली, ज़ाहिर है दोस्त ममालिक भी हैं, जब ये चीज़ें खुली तो जनाब तुर्की भी मैदान में आया और तुर्की ने भी सामान जो है वो भेजा, इमदाद भेजी, सामान भेजा, और तैयब उर्दवान ने बाकायदा तौर पे इसमें अपना इनपुट दिया और अपनी राय का इजहार भी किया। अब अगली बात, जब आलमी तहकीकात का बात हुई तो अब उस मुल्क के जी सरबराह ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ये बाहर से हमला भी हो सकता है और ये कोई भी 2 तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। एक तो ये है कि खिलौना बाहर से ही किया गया हो, हिट करने के लिए भेजा गया हो, और दूसरा कोई बैरूनी अनासर जो हैं वो आए हों। तो तब उन्होंने कहा कि ये हम इस इम्कान को मुस्तरद नहीं कर रहे कि, और दूसरा एक और बात उन्होंने की कि उन्होंने कहा कि ये दाखिली तौर पे भी कुछ ऐसे अनासर थे जिनको इस बात का इल्म था, लिहाजा ये पूरा एक मुकम्मल तौर पे उन्होंने कहा कि इतना बड़ा नुकसान किया गया है हमारा कि ये इत्तफाकिया नहीं है।
उसके बाद उन्होंने गैर मुल्की तहकीकात के बारे में उन्होंने कहा नहीं, मैं गैर मुल्की तहकीकात बिल्कुल नहीं करवाएंगे, हम खुद करेंगे। और गैर मुल्की तहकीकात करवाने का मकसद ये है कि निशानात मिटा दिए जाएं, तहकीकात को कोई और रुख दे दिया जाए, इसलिए हम इसको गैर मुल्की तहकीकात या दुश्मन मुल्क जो हैं या एनिमीज़ जो हैं उनको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये हो गया। अब मैं ज़रा आता हूँ दूसरी जानिब जनाब, तुर्की ने पेशकश कर दी है अगेन। उसने कहा जी मैं पूरी बंदरगाह जो है ये तामीर करके देने के लिए हम तैयार हैं। और आपको पता है ना, तुर्की आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुआ है और हर जगह पे अपनी प्रेजेंस देता है। तो तैयब अर्दवान ने जनाब कह दिया है, पेशकश कर दी है। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त तनहा नहीं छोड़ेंगे, नंबर 1। फिर उन्होंने एम्बुलेंसेस भी भेजी, ज़ख्मियों का इलाज की भी ऑफ़र की और फौरी तौर पे अस्करी इमदाद भी भेजी है उन्होंने, फौरी तौर पे, यानी अस्करी इमदाद भी भेजी है तुर्की ने उधर, और उनको मुकम्मल सर्विसेज ऑफ़र कर दी हैं। और ये गुफ्तगू तैयब अर्दवान ने ख़ुद की है और सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए हैं। आया सूफिया में नमाज के बाद ये गुफ्तगू हुई है, ये रिपोर्ट हो गई है। अब आते हैं इस ख़बर को लिंक पाकिस्तान ने भी और जिन जिन मुल्कों की बंदरगाहें तुर्की ने भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। ईरान ने बढ़ा दी है, पाकिस्तान ने बढ़ा दी है, क्योंकि पाकिस्तान की 2 बंदरगाहें हैं जनाब, एक गवादर है और एक कराची है। और बंदरगाह जो है वो तिजारती हब होता है, आलमी तिजारत का हब होता है। तो लिहाजा और ये तरीक़ा इख्तियार किया गया बहुत सॉफ्ट तरीके से, किसी की तवज्जो भी ना जाए। अब आते हैं, ये 5 साल पहले का वाक़या जी। 5 साल पहले ये जहाज़ की कहानी सुनाई गई और उस वक्त बताई गई कि ये एक जहाज़ था आया जिसका ये बंदरगाह जो है उसकी मंजिल नहीं थी, आ गया, उसको पकड़ लिया, पकड़ के माल ज़ब्त कर लिया, ज़ब्त करके अदालत से उनको छुड़वा दिया गया, क्योंकि जो स्पॉट फिक्सर हैं, जो मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं, वो हर जगह बैठे होते हैं। एक ख़बर और गुज़री, वो ख़बर ये थी कि इंडिया में भी बिल्कुल इसी तरीके से जनाब आज से 5 साल पहले एक ये ख़बर मेरे सामने मौजूद है। 5 साल पहले जनाब इसी तरीके से एक जहाज़ आया, वो बहरा अरब से आया या कहाँ से आया, ये नहीं किस रास्ते से आया, ये अभी उसकी डिटेल नहीं, लेकिन आया पूरे का पूरा जहाज़। और ये इंडिया का शहर है जी चेन्नई, ये है बे ऑफ बंगाल के साहिल पे, ये है इंडिया का शहर है ये, और 8 मिलियन इसकी आबादी है। तमिलनाडु जो है ये इसका है दारुल खिलाफ, तमिलनाडु का दारुल खिलाफा है चेन्नई। और इसमें ये पकड़ा गया और ये 2015 है और इसको पकड़ के ज़ब्त कर लिया गया। ज़ब्त करके कहा गया कि जनाब इसमें 700-800 टन जो है वज़नी सेम मवाद है, बिल्कुल वही वाला मवाद इसमें भी है। एक 5 साल पहले वहाँ पकड़ा जाता है, एक इधर पकड़ा जाता है और जहाज़ छोड़ दिया जाता है, माल ज़ब्त कर लिया जाता है। तो ये माल जनाब चेन्नई में पड़ा है और उस वक्त से पड़ा है, और 2 किलोमीटर के एरिए के उसके इर्द गिर्द किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, और ये वहाँ पे मौजूद है, एक साइड पे रखा हुआ है मेन बंदरगाह से हटा के। अब आते हैं, ये बहुत आसान काम है जी। अब आते हैं कि पाकिस्तान ने, तुर्की ने, ईरान ने इस सारे मामले को देखते हुए अपनी बंदरगाहों की हिफाजत और सिक्योरिटी क्यों बढ़ा दी है। हम बार बार सुनते आ रहे हैं एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इंडिया की तरफ से,
और वो इसी तरह का एक ऑपरेशन होना है। ये आप ख़ुद सोचें, दोनों तरह से हो सकता है। बॉम्बे वाला कि जी बॉम्बे हमले कर दिए, वो एक ड्रामा किया था इन्होंने, और फिर वो एक लॉन्च से इधर गए थे जी, समंदर से निकलते हुए उधर गए और इस तरीके से वो कसाब जो है वो पकड़ा गया और इस तरीके से ये जाके आगे सप्लाई हो, एक पूरा ड्रामा। पठानकोट के बाद भी एक ड्रामा रचाया गया, ये सारी चीज़ें। तो अब वो ख़बर दोबारा ज़िंदा हो गई है। अब क्वेश्चन किया जा रहा है कि जनाब ये जो है, क्योंकि ये खेतों में इस्तेमाल होता है, मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा, ये मटेरियल खेतों में इस्तेमाल होता है, फसलों में इस्तेमाल होता है और सिंपल इसका यूज़ है। तो सरकार जब भी कोई माल ज़ब्त करती है वो उसको नीलाम कर दिया जाता है, नीलाम करके उसको यूटिलाइज़ किया जाता है, सिवाय ये जो होती हैं मंशियात वगैरह उसको जला दिया जाता है, उसको ज़ाया कर दिया जाता है जो ख़तरनाक चीज़ हो। बाकी तो उसको इवन जो गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं उनकी भी नीलामी की जाती है, ये चीज़ है। तो क्या इंडिया ने भी वो पूरे का पूरा जो जहाज़ है इस ख़तरनाक मवाद का, और बिल्कुल यही स्टोरी है जो उधर सुनाई गई, ये क्या महज इत्तफ़ाक़ है कि 5 साल पहले एक जहाज़ मिडल ईस्ट में मशरक़ वस्ता के एक बंदरगाह में पकड़ा गया और एक बे ऑफ बंगाल में पकड़ा गया, एक मुस्लिम मुल्क पकड़ता है, दूसरा इधर इंडिया पकड़ता है, और वहाँ पे भी अनासर जो हैं, जो मीर जाफ़र मीर सादत स्पॉट फिक्सर हैं, वो ज़ाया नहीं करते और ये भी ज़ाया नहीं करते, वो फट चुका है और हम देख चुके हैं। तो क्या ये किसके लिए रखा हुआ है? क्या इंडिया इसको अपने किसी दुश्मन मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा या ख़ुद ही खुले समंदर में इसको हिट करके और कहेगा कि जनाब बाहर से हमला हो गया है और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान या चाइना पे लगाएगा? ये सारी चीज़ें इस वक्त अलर्ट पे हैं जी, और चाइना ने भी और पाकिस्तान ने भी, ईरान ने भी, तुर्की ने भी, श्रीलंका ने भी, और इन्होंने अब कर दी हैं सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट कर दी है और तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। और चेन्नई की बंदरगाह पे जो जहाज़ खड़ा है जिस पर सैकड़ों टन वही मवाद मौजूद है जिससे मशरक़ वस्ता के एक बंदरगाह को तबाह किया गया, तो ये एक महज इत्तफ़ाक़ नहीं था। तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, और हम और हमारे इदारे जो हैं वो जाग रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इंडिया को मशवरा देंगे कि ये चेन्नई में जो उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए ये सारा रखा हुआ था, अब उसको ज़ाया कर दे, क्योंकि अब सब पूरी दुनिया की नज़रें और ख़ास तौर पे हमारी और हमारे लाइक माइंडेड मुल्कों की नज़रें उस जहाज़ पे लगी हुई हैं।